हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जो एक न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है BCOS 185 एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आज हम इस बुक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आज हम फर्स्ट ब्लॉक करने वाले हैं। ठीक है, और फर्स्ट ब्लॉक के हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी। ठीक है, जिसमें हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सारा बेसिक इंट्रो रहेगा हमारा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपके टॉपिक है यूनिट 1 में, उसमें सबसे पहला आपका जो इंट्रो है। ठीक है, फिर उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस रहेगी। फिर उसका इवैल्यूएशन क्या है इंडिया में वो है। ठीक है, फिर उसके डिटरमिनेंट्स हमें बताने हैं एंटरप्रेन्योरशिप के एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताना है, मॉडल्स बताने हैं एंड लास्ट हमें थ्योरीज बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसका जो इंट्रो है वो देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि हमारा कोई भी हम स्टार्टअप करते हैं। ठीक है, लाइक हम अपना एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट सॉरी हाँ, तो हम एक मतलब अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उस जो बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है उसको मैनेज करना। ठीक है, जैसे कि आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज़ को, कोई भी चीज़ को। अब अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें रिस्क को आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप वो रिस्क लोगे, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे उसको आप प्रॉपर वे में उनका यूज़ करोगे। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का अगर हम बात करें तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट, सर्विस, जो कि हम बेस्ड होते हैं हमारे सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग। हम उनके अकॉर्डिंग ही हम कुछ भी चीज़ का बिज़नेस स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर मार्केट में होता है ना कि अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होगी, तो हम उसके ऊपर हम सोचेंगे कि सोसाइटी में इस चीज़ की नीड है, तो वही सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे, वही प्रोडक्ट हम लेके आएंगे, उसी से रिलेटेड हम कुछ नई आइडियाज़ लेके आएंगे कैसे हम उसमें क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है और इनोवेशन को इंकरेज किया जाता है। ठीक है, और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल को है ना बहुत सारे फैक्टर्स में ना काम करने को मिलता है। ठीक है, जिसको जो फील्ड अच्छी लगती है वो उस फील्ड में जाके काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन की, तो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके कॉन्सेप्ट में ना ये होता है कि हम एक पर्सन की ना एबिलिटीज़ को लाइक उसके अराउंड में रहता है। ये होता है कि वो पर्सन है ना और कैसे बिज़नेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसको कैसे वो समझता है। ठीक है, कैसे वो उस मतलब अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने में अपना इन्वॉल्वमेंट डालता है। ठीक है, उसमें वो अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, डिसीजंस मेकिंग, लीडरशिप एंड रिस्क टेकिंग वाले सारे चीज़ें उसमें अपनी इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पे 2 डेफिनेशन हैं, जॉस्पे एंड पेटर की। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको डेफिनेशन अच्छे लगे वो आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसके एंटरप्रेन्योरशिप के मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होता है। ठीक है, रिस्क टेकिंग की एबिलिटी आपके अंदर होती है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बिज़नेस में रिस्क नहीं लोगे जब तक आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, डिसीजंस मेकिंग कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, प्रॉफिट ओरिएंटेशन होना चाहिए एंड एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी आपको देनी चाहिए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट अर्निंग प्रॉफिट, ये हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करता है जितना आपको प्रॉफिट में अर्न करने में करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक इसका कॉन्सेप्ट एंड इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा इवैल्यूएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ठीक है,
तो अगर हम पहले की बात करें, जो इंडिपेंडेंस से पहले की अगर हम बात करें, जो बिज़नेस की एक्टिविटीज़ होती है वो सारी चीज़ें किस चीज़ में होती है, ट्रेडर्स में होती थी, आर्टिसंस हो गए, स्मॉल बिजनेस फैमिलीज़ हो गई, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो गई, एक्सचेंज टाइप में वैसे हो गया, ठीक है। और उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वो बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, ठीक है। और अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट क्या है कि पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो रिसीव्ड करते थे बहुत सारे चीज़ों में सपोर्ट करते थे, ठीक है। और वो बहुत सारी पॉलिसीज़ उनको मिल जाती थी, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप है ना इंक्रीज करता है, ठीक है, बट ग्रोथ बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी और जो रेगुलेशंस वगैरह थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। और अगर हम आफ्टर इकोनॉमिक लिबरेशन के बारे में बात करें कि इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद से क्या चेंजेस हुए, वहाँ पे ये हुआ कि इंडियन मार्केट में ना बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है ना ओपन हो गए थे और वहाँ पे काफ़ी सारी मतलब बिज़नेस वगैरह स्टार्टअप होने लगे थे, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर भी अपना पार्टिसिपेशन इसमें करने लगे थे, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। और यहाँ पे ये है कि 1991 के बाद से क्या है कि बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने लग गई, जैसे कि टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस में, इन सब में ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होने लग गया था, ठीक है। और प्रेजेंट अगर हम अभी की बात करें तो इंडिया में पता है कि आपको बहुत सारे स्टार्टअप हो चुके हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स कर रही है, ठीक है, स्टार्टअप कर रही है, मेक इन इंडिया बना रहे हैं, ठीक है, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सके, ठीक है। और यंग एंटरप्रेन्योर भी यहाँ पे बहुत सारे इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रीनेबल एनर्जीज़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये आपको बताया गया है कि पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ है, ठीक है, और 1991 के बाद क्या हुआ है और अभी फ़िलहाल में क्या चल रहा है। ऐसे आपको अपना आंसर कवर करना है अगर आपको इवैल्यूएशन पूछा जा रहा है तो, ठीक है। देन उसके बाद डिटरमिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ग्रोथ करती है, ठीक है, और एक तरफ का अपना कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है और कैपिटल हमारे पास अवेलेबल होती है, मार्केट्स को एसेस करना चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट से इनिशिएटिव एंड सब्सिडीज आपको लेनी चाहिए, ठीक है। सोशल फैक्टर्स में हमारा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, सोशल वैल्यूज़ आपको होनी चाहिए, जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ लेबर भी आपके पास होना चाहिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या है कि आपको अचीवमेंट की नीड होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, लीडरशिप की भी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, और डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स में आपका जो ये है कि स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, जो भी पॉलिसी बना रखी है वो सारी स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, बिज़नेस फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, आपको जितने भी राइट्स है प्रॉपर्टी के वो सारे आपको प्रोटेक्ट करने हैं, आपको पता होने चाहिए, उसके अंडर में ही काम करना है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या है कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एसेस किया जाता है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करता है और यहाँ पे आपके जो एम्प्लॉयमेंट उनको जनरेट यहाँ पे आते हैं, उनके इनकम का लेवल आपको इंक्रीज़ करना है, साथ के साथ प्रमोट भी कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपके इकोनॉमी को भी डेवलप करता है, ठीक है, एंड उसको स्ट्रॉन्ग भी करता है। देन उसके बाद मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि हमें कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को लाइक यूज़ मतलब उसको कैसे स्टेबल बना के रखना है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी सोसाइटी को लेके, ठीक है। तो सबसे पहला इनोवेशन मॉडल, इस मॉडल में बेसिकली देखा गया है कि कोई भी जब एक मतलब
बेसिकली फोकस किया जाता है इनोवेशन पे, न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करना कि कैसे हम न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्शन है जो हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो इनोवेशन बेसिकली हमारे बिजनेस को हेल्प करता है कि कैसे हमें वो गेन करा सकता है, ठीक है, एडवांटेजेस एक तरफ से हमें दे सकता है वो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बेस्ड मॉडल में बेसिकली क्या है कि ये हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हमें कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करके हम उनको यूज़ करके एंड उसके ऊपर काम करके और फिर हम अपने बेसिकली जो बिज़नेस है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है। और हमारा फोकस होता है कि जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। रिसोर्स बेस्ड मॉडल, इस मॉडल में हमें ये समझाया कि यहाँ पे रिसोर्सेज की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जैसे कैपिटल, स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स में क्या है कि हम जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। अगर हम उनका इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारा जो टारगेट होते हैं, जो हमारी गोल्स होते हैं, उनको हम अचीव कर पाते हैं, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में क्या है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो फोकस करते हैं सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो भी मेंटेन करते हैं फाइनेंशियली सस्टेनेबिलिटी को, ठीक है। यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सोशल वेलफेयर पर होता है, ठीक है, ना कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमेशन पे, ठीक है। ग्रोथ मॉडल में क्या है कि बेसिकली ग्रोथ मॉडल में है यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है कि हमें कैसे बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, जॉब क्रिएशन करना है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें हमारे न्यू प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, तो इकोनॉमिक थ्योरी में बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना वो कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो इस थ्योरी में बेसिकली ये चीज़ पे बताया है, ठीक है। नीड अचीवमेंट थ्योरी में क्या है कि यहाँ पे बेसिकली जो नीड्स होती है ना उनको फुलफ़िल करने पे फोकस किया जाता है कि कैसे इनको हम फुल करते हैं, ठीक है। हम चैलेंजेस सेट करते हैं कि ये चैलेंज हमें करना है, देन उसके बाद हार्ड वर्क करके उसको अचीव करना होता है। सोशलॉजिकल थ्योरी में क्या है कि बेसिकली सोशल एनवायरनमेंट, कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड, रिलीजन, सोशल वैल्यूज़, इन सब के ऊपर बेसिकली फोकस किया जाता है कि कैसे हमें सोसाइटी का जो सपोर्ट है ना वो हमें अचीव करना है, ठीक है। साइकोलॉजिकल थ्योरी में क्या है कि यहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, लाइक कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, मोटिवेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इन सब के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एक इंडिविजुअल्स के पास अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो बहुत जल्दी उस पर्सन को मतलब वो अचीव करने में, मतलब उसको जो उसके बिज़नेस को लाइक प्रॉफिट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इनोवेशन थ्योरी में क्या है कि इनोवेशन थ्योरी में ये होता है कि यहाँ पे कुछ नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करना मार्केट में और कुछ चीज़ों को ऐसे चेंज करना कि वहाँ पे जो कस्टमर है उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर है एंड होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर DM कर देना। ओके, बाय बाय।